तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो हम लोग लेके आए हैं पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें पास्ट टेंस का हम लोग थर्ड और फोर्थ पढ़ने वाले। पास्ट टेंस का तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज के वीडियो में देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट में पढ़े थे, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो काम बीत गया है। पास्ट में भी वही है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचानने में था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब आते था तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था। लेकिन बस पीछे में था लग जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह खाना खा चुका था, वो पानी पी चुकी थी, वे लोग पढ़ाई कर चुके थे, वो स्कूल गया था, वे लोग यहाँ आए थे, वह बाजार गई थी, तो ई थी आ रहा है ना। ये सब सारा चीज ना जिसमें था लग रहा है पीछे में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो पहचान लेंगे ये देख के। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव बनाना है सिंपल सेंटेंस तो सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके साथ में हैड लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे तो वहां हैज हैव था, हैज हैव था, यहाँ हैड लगेगा। और वर्ब का तीसरा फॉर्म जहां काम हो जाता है, सारा परफेक्ट टेंस में ना वर्ब थ्री का यूज होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग वर्ब थ्री का यूज किए थे, तो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब थ्री का यूज करेंगे। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनाना है तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नोट लगा देना, बाकी सेम वैसे ही रहे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है, नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है जब कोई क्या से सवाल पूछे, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आपने खाना खा लिया, तो क्या से जब सवाल पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है बस आप हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दीजिए। बस आप हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हेड पहले, सब्जेक्ट बाद में, बाकी पीछे का सेंटेंस वही लिखना है बस। WH क्वेश्चन वर्ड। आप WH क्वेश्चन वर्ड मतलब अगर आगे में क्या से सवाल, ये दोनों सेंटेंस का यूज ना, दोनों फॉर्मूला का यूज ना क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, इंट्रोगेटिव का भी और WH क्वेश्चन वर्ड का भी। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट में क्या लगा के सवाल पूछेगा ना तो वो इंट्रोगेटिव में समझ जाएंगे, ये फॉर्मूला से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे निकलेगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है तो समझ जाइए WH से है। जैसे में WH से क्या क्या होता है, WH से W से होता है वेयर, W से होता है व्हाट, W से होता है वाई, W से वेन, H से हाउ। वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, ये सवाल पूछते हैं ना, हाउ मतलब कैसे। तो ये सारा चीज WH क्वेश्चन वर्ड का ही पार्ट है। तो WH से सवाल पूछेगा ना ये सबसे, तो सबसे पहले WH का इंग्लिश ही लिख लेना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछने वाला को बनाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट पीछे, वैसे ही बनाना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हाँ, बाद में सब्जेक्ट आता है। अब वर्ब थ्री क्या होता है तो देखिए, कुछ कुछ वर्ब थ्री हम इधर लिख दिए हैं। जैसे ईट का वर्ब थ्री होता है ईटेन, गो का वर्ब थ्री होता है गोन, राइट का वर्ब थ्री रोट, रीड का वर्ब थ्री रीड, ये चेंज नहीं होता है। अरीफ का एरिब्ड, अरीफ का एरिब्ड, ये हो जाता है हम लोग का वर्ब वन और वर्ब थ्री। तो हम लोग को वर्ब थ्री यूज करना है इसमें ना, तो ये यूज करेंगे हम लोग। हाँ, आइए भी एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा इसमें। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो या था पीछे में आया ना, या था आया पीछे में, तो यह मतलब पास्ट परफेक्ट का ही है। मैंने का आई, हेल्पिंग में इसमें क्या है, हैड है, आई हैड। खाना का ईट होता है लेकिन ईट का वर्ब थ्री ईटन हो जाएगा, ईटन। फिर भोजन का, खाना का फूड, आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया था, आई, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नोट लगा दी, ये हेल्पिंग वर्ब आगे, इसके बाद एक नोट लगा दीजिए। बाकी पीछे जैसे बनाए थे वैसे ही ये बन गया। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। क्या मैंने खाना खाया, मैंने बोला कि अगर क्या से सवाल पूछे ना तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, बस हैड आगे आ जाएगा और आई पीछे चल जाएगा। बाकी पीछे वाला सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खाया था, मैंने खाना कब खाया था। देखिए बीच में सवाल पूछा ना, आगे में क्या नहीं लाया, लेकिन ये सवाल पूछ जरूर रहा है, मैंने खाना कब खाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आगे में क्या नहीं है, तो समझिए WH वाला है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लिखें, कब, कब का इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, वेन। बाकी इसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछने बनाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब तो पहले हैड लिखाएगा, मैंने का, उसके बाद आई लिखाएगा, फिर ईटन फूड।
तो जैसे क्वेश्चन पूछने बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है, बस यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा यहाँ पे, बस यही है। वेन हैड आई ईटन फूड, मैंने खाना कब खाया था, वेन हैड आई ईटन फूड। अब नेक्स्ट है वह पत्र लिख चुकी थी, देखिए इसमें भी चुकी थी, चुका था, ऊपर पढ़े ना पहचान, चुकी थी आया ना, तो इसी से बनेगा। वह का सी, लड़की है तो सी, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, लिखना का राइट, लेकिन वर्ब 3 रिटेन हो जाता है। अच्छा ऊपर में हम रोट लिख दिए जी, अच्छा यहाँ पे रोट लिख दिए, रिटेन हो जाता है, WRITTEN, रिटेन, रिटेन रिटेन हो जाता है, रिटेन। तो आइए देखते हैं हम लोग, राइट रोट रिटेन, वर्ब 2 हो जाता है रोट, वर्ब 3 होता है रिटेन, तो वर्ब 3 यूज करना है। सी हैड रिटेन, पत्र का लेटर, सी हैड रिटेन लेटर, वो पत्र लिख चुकी है, वो पत्र नहीं लिख चुकी है, तो सी हैड के पास एक नोट लगा दीजिए, सी हैड नोट रिटेन लेटर, नोट रिटेन लेटर, वो पत्र नहीं लिख चुकी। क्या वो पत्र लिख चुकी है, क्या से सवाल जैसे पूछे, बस हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, हैड आगे कर दीजिए और सी को पीछे कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन वर्ड क्या से पूछने वाला। हैड सी रिटेन लेटर, हैड सी रिटेन लेटर, क्या वो पत्र लिख चुकी है, वह पत्र कहाँ लिख चुकी, कहाँ कहाँ पे लिखी है। देखिए ये भी सवाल पूछ रहे लेकिन आगे में क्या नहीं लगाया है, तो समझिए WH वाला है, तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले वेयर, वेयर, कहाँ का वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सी बाद में, सी इसके पीछे में लिखेंगे और फिर रिटन लेटर। तो ये बन गया हम लोग का इंट्रोगेटिव सवाल, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग 2 एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, आप लोग और भी एग्जाम्पल कीजिए। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख चुके थे, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस एक टेंस आप लोग अच्छे से पढ़िए प्रेजेंट का ही, सेम टू सेम आगे पास्ट का भी होगा, जिससे उसका हम पहचान पड़े। तो हम लोग ता आ रहा है, ता आ रही है, या रहा है, रही है, उसके साथ समय था, यहाँ बस था लग जाएगा पीछे, पास्ट टेंस में बस था लगेगा, ता था, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ में समय का बात जरूर होगा। अगर बस रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा ना, लेकिन अगर समय रहे तब फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगी, याद रखिए। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। अगर आप लोग प्रेजेंट का फॉर्मूला अगर देखिएगा तो उसका मैं हैज हैव लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखा गया था, हैज हैव। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। जैसे यहाँ था कैसे चेंज हुआ है के जगह में, तो यहाँ बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी सारा चीज सेम है प्रेजेंट टेंस के जैसे। तो हैज की जगह में हैड लग गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का यूज होता था, तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का यूज करेंगे। वर्ब 4 प्लस 4 सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव बनाना है तो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या से सवाल पूछने वाला, तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे करिए, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, बाकी सब वैसे ही रहेगा पीछे। WH वर्ड, तो WH वर्ड वाला को पहले, और जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही उतार देना है। अब इसमें जानना है फोर सिंस का यूज। फोर और सिंस का यूज कैसे करते हैं। फोर और सिंस का यूज करने में बहुत बहुत गड़बड़ होता है, तो देखिए ऐसे समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग से गलती ना हो। फोर का यूज होता है इनकरेक्ट टाइम के लिए। इनकरेक्ट टाइम जिसमें टाइम का पता ना चले, अनिश्चित समय, इनकरेक्ट टाइम। अब इनकरेक्ट टाइम किसको किसको बोलते हैं, यही पहचाने नहीं आएगा। 2 आवर्स, 2 घंटा, कोई बोलता है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा से पढ़ रहे, 6 घंटा से पढ़ रहे, तो करेक्ट टाइम नहीं बता रहा है वो। तो अगर घड़ी का टाइम बता दे 2 बजे से 3 बजे से 8 बजे से 9 बजे से, वो करेक्ट टाइम हो गया। 2 घंटा 3 घंटा ये सब करेक्ट टाइम नहीं है। 4 दिन 4 डेज लिखा है, 4 डेज 6 डेज 7 डेज, ये करेक्ट टाइम नहीं है। डे का नाम ले लेगा, डे का नेम देगा संडे मंडे, तो वो करेक्ट है। 6 मंथ लिख दिया है, कुछ ने मंथ का नाम बताइए भैया, तो मंथ का नाम बताएगा तो 4 का यूज होगा, सिंस का यूज होगा, वो करेक्ट टाइमिंग है। 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये करेक्ट टाइमिंग नहीं है। अगर ईयर का नाम दे देगा 2015 18, तो ये सब करेक्ट टाइमिंग है। सिंस देखिए करेक्ट टाइम में क्या क्या लिखे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, 2 o'clock, देखिए घड़ी का टाइम दे दिया 2 o'clock, 6 o'clock घड़ी का टाइम देगा, 2 बजे 6 बजे, तो ये सब करेक्ट टाइम है। डेज का नेम दे देगा, मंथ का नेम देगा, ईयर का नेम देगा, डेट लिख देगा, तो इस सब के पास सिंस का यूज होगा। अब देखिए एग्जाम्पल कर लेते थोड़ा यहाँ पे।
फर्स्ट एग्जांपल है, मैं 2020 से रांची में रह रहा था। देखिए यहाँ पे रहा था आया और साथ में समय का भी बात किया है, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनेगा। तो आइए बनाते हैं। मैं का सबसे पहले आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड लगता है, फिर एक बीन भी लगता है, आई हैड बीन, आई हैड बीन, रहना का लिव, तो लिविंग, आई हैड बीन लिविंग इन रांची, आई हैड बीन लिविंग इन रांची। अब टाइम लिखने के लिए 2020 लिखने के लिए 4 लगाएंगे, सिंस लगा, 2020 ईयर का तो नाम दे दिया, करेक्ट दिया है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2020। तो समझ आया ना कहाँ पे हम लोग सिंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वो सुबह से पढ़ा रही थी, सुबह से पढ़ा रही थी, सी, इसके बाद हैड लगता है, हैड के बाद बीन लगता है फॉर्मूला में, सी हैड बीन, पढ़ाना का टीच होता है, TEACH, टीचिंग, सी हैड बीन टीचिंग सुबह, ये करेक्ट टाइमिंग है, सुबह शाम दोपहर, ये करेक्ट टाइम है, दिन का तीनों बेला हम लोग का सुबह करेक्ट टाइमिंग है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो मॉर्निंग लिख देंगे पीछे में, सी हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, तुम 2 दिन से काम कर रहे थे, तुम 2 दिन से काम कर रहे थे, तुम का यू, फिर हैड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बीन लगेगा, यू हैड बीन वर्किंग, काम करना का वर्किंग। यहाँ वर्ब 4 का यूज हुआ है ना यहाँ पे, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 4 का मतलब आईएनजी लगाना है वर्ब में, तो वर्किंग, सी हैड बीन वर्किंग 2 दिन, 2 डेज है ना, दिन का नाम नहीं लिखा हुआ या करेक्ट टाइमिंग नहीं है, तो यहाँ 4 लगेगा, 4 2 डेज, 4 2 डेज। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कहाँ 4 का यूज़ करते हैं, कहाँ सिंस का यूज़ करते हैं। और इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी एग्जाम्पल बनाने का कोशिश कीजिए, तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेके आएंगे फ्यूचर टेंस, हम लोग का प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो चुका है, अब लेके आएंगे फ्यूचर टेंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।